मेरे को भी बोल रहा था माता आप भी चलो, नाले चलो, थानू हॉस्पिटल से एडमिट करा दूंगा, ताड़ा चंगी तरह इलाज करा दूंगा। तू हमारे जैसे घर तक आ गया पता लगा के कि ये हमारा घर है। बंदा पूछता है, आले दवाले भी पूछता है, और तू डायरेक्ट मेरे दरवाजे के अंदर घुस रहा है। जो वो कमर कसा होता है जो, उससे गला घोटा था, और दो बंदे उसको खींच रहे थे। अमृतपाल मैरो जो है उसका मुंह दबा के रखा था। कहते 15 मिनट तक मेरी बेटी का सांस नहीं निकला, इतनी दर्दनाक मौत दी है उसको। जब वहाँ जाके देखा तो वो मंजर मेरे से देखा नहीं गया। वहाँ जब जाके देखा तो मेरे को तो पकड़ पकड़ के चलाते थे कि तूने हमारे साथ विश्वासघात कितना किया। मैं मजबूर लाचार अपनी बेटी के पीछे पलती थी। जिसके घर का एक गिलास पानी पी लेते हैं उसका भी कुछ सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों करे। इतना कितना पत्थर दिल था। उसको पता भी है कि माता बीमार है, लेकिन हमारे ऊपर तरस नहीं खाया। बात मैं यही चाहती हूँ आप लोगों का सहायता हो, सरकार का सहायता हो कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। गरीब जान के किया, गरीब मार किया हमारे ऊपर, ये कुछ कर नहीं सकते, इनको पता ही नहीं लगेगा। मेरे को पता लगा उसके यहाँ पर गन रख के सारा डाटा उससे पूछ लिया, सारा कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद में बोलता होने दा सौदा ला दो। बंदा बैठा के विश्वास करके उसको बोलते, दो बंदे जो थे कहते हुन सौदा लाओ इदा। क्या हमारी दुश्मनी थी उनके साथ? अगर हमारी बेटी कोई शिकायत था वीडियो वगैरह से, कोई भी था, हमारे पास आते, उसका कंप्लेन करवाते, हमारे पास आते, जत्था लेके आते अपना, कहते कि अपनी बेटी को कह दो कि वीडियो ना बनाए। हमने देखा है कि कई कई यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़े ही नहीं होते हैं तो उनके पास पहुँच जाता, क्योंकि उनके पास पहुँच नहीं पाएगा इसलिए तो उनके पास नहीं जाता। जब तेरे को गंदगी ख़त्म करनी है, अश्लीलता ही ख़त्म करना है, तो उनके पास भी पहुँच। जैसे दो नाम हर किसी का होता है, एक कुंडली का नाम होता है, एक और तो कुंडली का नाम इसका कमलई है। बस इतना वो किया कि कौर लगा दिया। उसके लिए हमारे पास आते, इससे बोलो कि हटा दे, तो नहीं हटाते ना, जो मर्जी करते। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे ने जो है छोड़ दिए खाना। वो सवाल करते हैं, पूछते हैं कहाँ है, कहाँ है मम्मा, कहाँ है, क्या उनसे बताएंगे। कमल कौर उर्फ कंचन देवी का बीते दिनों के विच बठिंडा च कतल कर दिता जाता है। तो कतल किस दे वल्लों हुंदा है, ये कतल की जिम्मेवारी लैंदा है अमृतपाल सिंह मैरो ते उसके साथी। कतल तो बाद बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे लोग कमल कौर के खिलाफ खड़े हुए, बहुत सारे लोग अमृतपाल मैरो के खिलाफ खड़े हुए कि कतल किसी भी तरह नाजायज़ नहीं हुंदा, किसी नूं मार देना सही नहीं हुंदा। पर हजे तक परिवार का पक्ष सीधे तौर के उत्ते आम लोगों के सामने नहीं सी आया कि परिवार के नाल की बीती है। कमल कौर के घरे मौजूद हाँ, लुधियाना के विच स्थित है कमल कौर का घर, ते अज उहदी माता मौजूद ने। अमृतपाल मैरो किवें घर तक पहुँचता है तो किवें घर तो अमृतपाल मैरो कमल कौर नूं लैके जांदा है, तो आखिरी मुलाकात जां आखिरी गलबात जिहड़ी है कमल कौर दी परिवार दे नाल कदों हुंदी है, इस सारी गल दे उत्ते गलबात करांगे। तो जिस तरह के आरोप, जिस तरह की कहानी बनाई जा रही है, उस कहानी की असल सच्चाई परिवार तो सुनते हैं। कमल कौर दे माता साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला तो गलबात करांगे। माता, आप ये बताना कि जब सारा इंसिडेंस होता है उससे पहले अमृतपाल सबसे पहला आपसे मिलता है, किससे मिलता है, शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले मेरे से मिलता है, मैं उसको पहचान नहीं पाती। कितनी कितनी तारीख को आता है आपके घर? तारीख को 7 बजे के करीब आया शाम को, और आके गेट पर खड़ गया तो मैं गई, तो वो कुत्ते से भी नहीं डरा कि ये मेरे को काट लेगा। मैं गई, खड़ी हुई उसके पास, तो अंदर आ चुका था। तो आते हुए कहता कि मैंने पहचाना नहीं माता। तो मैं कहा नहीं पहचाना आपको। बोलता कि मैं अमृतपाल सिंह मैरो। मैं कहा कि हाँ जी बोलिए। कहता कि मैं तो तहाँ आया सीगा, इत्थे किते आया सीगा। मैं कहा माता दा पता लेंदा चला। मैं कहा कि ठीक है। आया, बैठा, फिर मेरे से बोलता कि कमल का नंबर दे दो। मैंने उसको बोला कि कमल का नंबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने मना किया था कि मेरा नंबर किसी को मत देना।
मैंने कहा नहीं है। कहता कोई गल नहीं, मेरे कोल ਤਾਂ ਹੈਗਾ, मैं किसी तो लिया ਸੀਗਾ, मैं गल कर लेना। ਮਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। मैं कहा कि हाले वो जाऊगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इलाज चल रहा, मेरा सेल घटिया, मेरे को बुखार चढ़ता, मैं उन्हें जाना नहीं है। मेरे सामने ही बात की मेरी बेटी से। कहते कि कमल कित्थे आ तू? कहते कि मैं तो घरे नहीं हैगी। कहता मैं तुहाडे घरे बैठा वां। कहता कि आ सकदी हाँ तो आ जा। वो बोली कहती मैं हाले नहीं आ सकती, तो की गल आ? कहते कि ਆਪਾਂ जाना बठिंडे, गड्डी की प्रमोशन करनी है। कहती हाले मैं नहीं जाऊँगी, मेरी माता ठीक नहीं हैगी, तो ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ इलाज करावांगे, हाले मैं नहीं जा सकती। कहते कोई गल नहीं, तू आके मैनू मिल, तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ जाना ही जाना वा, तो ਆਪਾਂ की करना, आन जाना ही करना वा। तो ਉਹਦੇ ने इंतज़ार 7:45 बजे तक किया, ਉਹਦੇ बाद ये चले गया। तो 8 तारीख ਨੂੰ फिर ये 1-1:30 बजे के टाइम ये आ गया। कहता कित्थे आ कमल? मैं कहा वो तो गई है गड्डी धुलान। फिर ये फ़ोन किया, कहता मैं तो इत्थे बैठा वहाँ। कहती कि अज मैं जाना नहीं है, मैं मम्मी का जब तक इलाज नहीं कराऊंगी मैं किते भी नहीं जाती, मेरी मम्मा रोटी नहीं खाती। इन्हें कहा कि कोई गल नहीं, अपा जाना ही आना करना, मुड़ आवांगे, आ जा छेती अपा चलीए। तो वो कहती कि नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं गई 8 तारीख को। फिर 9 तारीख को बोलती चलो कोई गल नहीं, अपा जावांगे, मुड़ आवांगे। मम्मी कोई गल नहीं, असी जा ही आने। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, पर तुम्हारा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरे से बात कैसे होगी? कहती कि कोई गल नहीं, असी उत्थे पहुँच के चार्ज करके फिर मैं गल कर लूँगी तुहाडे नाल। ਇਹ 9 तरीक ਨੂੰ ਜਦੋਂ 9 तरीक ਨੂੰ किन्ने क वजे निकल जाती है और 9 बजे 3-3:30 का टाइम होता है, जितने उस बजे। दिन भी अमृतपाल मेहरों लैन आउंदा घरों? घर नहीं आता, अपोलो हॉस्पिटल के पास आता है। कहता मैडम छेती करो, अपा चलिए, तो छेती मुड़ना भी है। वो कहते कि चलो कोई गल नहीं, मैं आनी हाँ। कहते अपनी गड्डी लेके आना। तो मेरी बेटी चली जाती है यहाँ से। मैं कही मैं गल कि किस फ़ोन से मैं गल करूँगी, किस नंबर से? जब तेरा फ़ोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो मेरी बेटी ने नंबर दिया, अमृतपाल ने नंबर दिया कि आ मेरा नंबर आ। ਕਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰਤ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ। हाँ, पहले इन्हें दिता सीगा, तो मेरी लड़की ने कहा कि ये नंबर, उन्हें देखा कि सही है कि गलत आ। उन्हें देखा तो कहते कि नंबर ठीक आ, तो दे के चले गए। फिर मैं उससे बात की बेटी से कि तुम जा रही हो, मेरा मन घबरा रहा है। तो कहती है इस तरह की कोई गल बात नहीं है मम्मी, मैं तो मुड़ी आऊँगी, भावें जिन्ना मर्जी रात हो जाए, असी प्रमोशन करके जदा ही मुड़ आना, उत्थे रहना नहीं है। मैं कहा कि ठीक है। मेरी बेटी गई और जाके वहाँ पहुँची, मेरे से बात भी किया। तकरीबन 11 बजे तक मैं अपनी बेटी से बात किया। तो बोलती कोई गल नहीं मम्मी, मैंने कहा रोटी खा लेना। मेरी बेटी मेरे को बोलती कि रोटी खा लेना। वो कहती कि मैं रोटी खा के फिर आपको फ़ोन करती हूँ। उसके बाद में मेरी बेटी से कोई संपर्क नहीं हुआ। 9 तरीक 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 बजे 9 तारीख 11 बजे के बाद मेरा कोई बात नहीं। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ? हाँ जी, उन्हें दसता सीगा कि मम्मी मैं पहुँच गई, उत्थे ही शोरूम च हैगी हाँ। तो मैं कहा कि चलो ठीक है। फिर रोटी खा के मेरे को 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਯਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ शोरूम च सी या किसी होटल च सी? कित्थे 11 तारीख को नहीं, 9 तारीख। 9 तरीक को कहाँ पे थी उस वक्त? किसी होटल में थे या किसी गाड़ी में बैठे थे? कहाँ पे थे? कोई बात हुई ऐसी? वहाँ जहाँ जहाँ उसने कहा था शोरूम जाने के लिए, उन्हें वीडियो भी बनाई थी शोरूम की। वहाँ गए थे, थाने वाले लेके भी आए हैं, उसने वीडियो बना लिया था बैठ के। तो वो वहीं पहुँची थी शोरूम। मैं कही वो कहाँ है जो तुम्हें लेके गए हैं? कहते मम्मी वो गड्डी में है। मैं कही अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो ये अपना मेरे से कोई बात नहीं हुई। फिर मेरे को 10 तारीख को नहीं, 11 तारीख को मेरे को फ़ोन आया बठिंडे से, आप कमल के घर से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोलते कि कमल का मर्डर हो गया है, उसकी हत्या हो गई है। तब तक मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। मेरी बेटी नज़दीक ही रहती है यहाँ। मेरी बेटी आके, मेरी बेटी ने बात किया, यहाँ से लोकल पुलिस भी आई थी यहाँ, वहाँ बठिंडे से बात किए। कहते कोई बात नहीं, आप अभी अभी आ जाओ।
तो हम लोग बोले कितनी देर का रास्ता होगा, तो बोले कि अब इतनी 3-3.5 घंटा का रास्ता है। तो मैं कही अब इतनी टाइम में गड्डी पता करूँगी, कहीं पता करूँगी, फिर रात को तो कोई अवसर मिलेगा ही नहीं। तो मैं कहा कि सवेरे जाएंगे। जब वहाँ जाके देखा तो वो मंजर मेरे से देखा नहीं गया। वहाँ जब जाके देखा तो मेरे को तो पकड़ पकड़ के चलाते थे कि तूने हमारे साथ विश्वासघात कितना किया। मैं मजबूर लाचार अपनी बेटी के पीछे पलती थी, लेकिन इसने हमारे ऊपर कोई तरस नहीं खाया। जिसके घर का एक गिलास पानी पी लेते हैं उसका भी कुछ सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों करे। इतना कितना पत्थर दिल था। उसको पता भी है कि माता बीमार हैं, लेकिन हमारे ऊपर तरस नहीं खाया। बात मैं यही चाहती हूँ आप लोगों का सहायता हो, सरकार का सहायता हो कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो करना था वो कर गया। गरीब जान के किया, गरीब मार किया हमारे ऊपर। ये कुछ कर नहीं सकते, इनको पता ही नहीं लगेगा। फिर जाएंगे कैसे, बीमार है। मेरे को भी बोल रहा था माता आप भी चलो, नाले चलो तो हॉस्पिटल से एडमिट करा दूंगा, ताड़ा चंगी तरह इलाज करा दूंगा। मैंने भी कहता सीगा कि तू भी नाल चलो। अमृतपाल मैरो, हाँ जी, अमृतपाल मैरो। मैंने भी कहता सीगा कि तुसी भी चलो नाल, ताड़ा असी इलाज करा देवांगे। मैं कहा मैं बैठ नहीं सकती इतनी देर। कहते कुछ नहीं होंदा माता, चल पै तू। जिस दिन 8 तारीख को आया सीगा, मेरे को भी बोलता तुसी भी चलो नाल। मैं कहा असी नहीं जाना है, क्योंकि असी बैठ ही नहीं सकते इतनी देर। इन्ना मेरे साथ विश्वासघात किया। कमल इत्थों अपनी गड्डी दे विच गई सी घरों? हाँ जी, हाले भी गड्डी उत्थे ही गया बठिंडे। वो मेरे को बहुत बड़ी सहायता मिली है उनसे। वो लोग बोलते माता टेंशन नहीं लेना, गड्डी वहाँ से बदबू आती थी ना, लाश तो सड़ चुकी थी। ये पता लगा कि ये भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा कि ये जो वो कमर कसा होता है जो उससे गला घोटा था। और 2 बंदे उसको खींच रहे थे। अमृतपाल मैरो जो है उसका मुंह दबा के रखा था। कहते 15 मिनट तक मेरी बेटी का सांस नहीं निकला। इतनी दर्दनाक मौत दी है उसको। क्या हमारी दुश्मनी थी उनके साथ? अगर हमारी बेटी कोई शिकायत था वीडियो वगैरह से, कोई भी था, हमारे पास आते, उसका कंप्लेन करवाते, हमारे पास आते, जत्था लेके आते अपना। कहते कि अपनी बेटी को कह दो कि वीडियो ना बनाए। मेरे घर का खर्चा उठाते कि माता मैं तेरे को इतना दे रहा हूँ जितना ये कमाती है। खर्चा उठाते मेरे घर का। कहते लड़की घर में बैठा लो। हमको सूचना तो देना था ना कि इतना इतना ये कांड करने वो वाला। तो बोल रहे हैं कि हमने पहले भी कई बार रोका था, कई बार पहले बोला था कि हमारे गलत दरवाजे- कंटेंट बना रहे हो, गलत कंटेंट। हमारे तक का ये बात नहीं पहुंची है कि ये रोक रहा है। हमारे तक ये बात नहीं पहुंची है। तू हमारे जैसे घर तक आ गया पता लगा के कि ये हमारा घर है। बंदा पूछता है, आले दवाले भी पूछता है, और तू डायरेक्ट मेरे दरवाजे के अंदर घुस रहा है। तो तू ऐसे आ जाता मेरे पास, धमकी चौकी देता, मेरे से देता कि अगर नहीं समझाओगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैं अपनी बेटी को कहती कि ना बता। हाँ, फिलहाल ये है कि तू मेरे घर का खर्चा उठाता, कि खर्चा मैं उठा रहा हूँ। ये तो बात होती है। ये कहाँ का कानून है? अब तू मुजरिम है, फिर भी तेरे पीछे वकील खड़ा है कि असी तो सरेंडर करावांगे, असी तो इदा करांगे कि इन्हें कोई वो ना हो, ये कोई मारे ना, कोई इसको कुछ ना करे। तो तू इसका कौन सा हकदार होता है कि तू किसी का डायरेक्ट मर्डर कर दे? होता था हकदार। हमको सूचना दी जाती, पुलिस बनी है, कंप्लेन करता तू। या हमने सुना है बोलते हैं कि साइबर क्राइम में शिकायत करता इसकी, कुछ भी तो करता। 2-4 बंदे मेरे दरवाजे लेके आ जाता। इससे पहले कभी कमल ने आपको बताया कि ये इस तरीके से मुझे धमकी मिल रही है किसी और से? या अमृतपाल मैरो ने पहले कभी उसे कुछ बोला किसी वीडियो के बारे में? कभी घर पे कमल ने बताया? नहीं, वही जो 2 साल पहले, कभी मेरी बेटी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ वीडियो बनाते को, 2-3 साल हो गया। तो इसने वही चुन्नी का लेके पंगा पाया था। तो ये बोली कि ठीक है, धार्मिक भी वीडियो डाली हमारी बेटी की, ये देख लो। मैं धार्मिक डालती हूँ, लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने फॉलो नहीं किया। ये इतना मिला है। कहता कोई गल नहीं कुड़िए, तू बनाई जा।
अमृतपाल महरो ने किया। हाँ, अमृतपाल महरो ने क्या कहता, सानू की पता सी कि तुसी गरीब हैगे हो, इतनी बात बोला था। तो वो वीडियो बना रही थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रही थी कि जो देखने वाली ना हो। हमने देखा है, हम तो नहीं चलाना जानते, लेकिन बच्चे कई बार है, जैसे लड़की के सामने बैठी हूँ तो कई बार दिखा देती थी कि कितना गंदा गंदा वीडियो लोग बनाते हैं। तो वो मारना था तो उनको मारते। हमने देखा है कि कई कई यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़े ही नहीं होते हैं, तो उनके पास पहुँच जाता, क्योंकि उनके पास पहुँच नहीं पाएगा इसलिए तो उनके पास नहीं जाता। जब तेरे को गंदगी ख़त्म करनी है, अश्लीलता ही ख़त्म करना है, तो उनके पास भी पहुँच, जो कि सारा नंगई होके वीडियो बना रहे हैं। हमको गरीब जान के हमारे पास पहुँच गए, हमारे घर तक, हमारे गोदी से बच्चा छीन के लेके चले गए। अब हम यही चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, और इसका धोखाधड़ी का, इसने धोखा से लेके गया, प्रमोशन के बहाने लेके गया, तो क्यों किया ऐसे हमारे साथ। हमारे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को सामने नहीं लाए। वो बहुत सीधे हैं। वो तो जो थी हमारे बच्चे बहुत भोले हैं। जब आपने जाके लास्ट बार कमल को देखा वहाँ पे, तो उस वक्त भी उसके गले में कोई परना वगैरह जहाँ कुछ था? नहीं, इन्होंने परना निकाल के जब गड्डी वहाँ खड़ी कर दिए तो अमृतपाल महरो बोलता, असली चीज़ जो है वो तो उस वहीं रह गई है, असला प्रूफ उन्होंने लेके आओ। तो बड़े मुश्किल नाल निकाला, उसके गले में जो डाला था परना निकाल के लेके उसको जला दिए कि सबूत नहीं रहेगा। पुलिस ने बताया कि लाश कहाँ, कैसे गाड़ी में पड़ी थी, कहाँ रखी ऐसे हुई? मुँह के बल पिछली सीट पर मुँह के बल ऐसे पड़ी थी, जो कि उसका खून पानी बन गया था सारा, पूरा गड्डी से बाहर आने लगा, बदबू आने लगी। तो वहाँ के लोग, पार्किंग वाले सारे बोले कि गड्डी से पानी निकल रहा है बाहर, बदबू आ रही है। तो इत्तला किए थाने, वहाँ इत्तला किए तो वहाँ से गई पुलिस, तो उसको लेके गए वहाँ, और देखने जोगे नहीं थी, सारा उसका शरीर फूल गया था। देखा होगा कमल को आपने, उसका नाम कमलई है, वो आधार कार्ड पर उसका कंचन कुमारी नाम है। जैसे दो नाम हर किसी का होता है, एक कुंडली का नाम होता है एक और, तो कुंडली का नाम इसका कमलई है। बस इतना वो किया कि कौर लगा दिया। उसके लिए हमारे पास आते, इससे बोलो कि हटा दे, तो नहीं हटाते ना, जो मर्जी करते। हम आपको कह देते नहीं हटा रही है तो हम वीडियो नहीं बनाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास तक कोई नहीं आया, ना कोई कहीं कंप्लेन कराया, ऐसा कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो वो भी नहीं जाती हमारी बच्ची, ऐसी बात होती तो नहीं जाती। इसने विश्वास दिला के और उसकी हत्या की है, विश्वास दिला के। और हमें भी नहीं पता था कि ये हमारे को बोलता, माता तानू ना चंगे डॉक्टर ਨੂੰ दिखावांगे, ਤੁਸੀਂ ये आ जाए उत्थों प्रमोशन करके ਤੁਹਾਨੂੰ तो चंगे डॉक्टर ਨੂੰ दिखावांगे। सानू की पता सी ये चंगे डॉक्टर ਨੂੰ दिखाने वास्ते लेके जा रहा कि मेरी बेटी को मारने वास्ते लेके जा रहा। किसी बड़े कलाकार ਨੂੰ हथ पाओ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे। तुझे एक वीडियो बनाने वाले बच्चे के साथ ऐसा कांड किया, सही नहीं किया। अभी कमल का फ़ोन उसी के पास है या कमल का फ़ोन? पहले इन्हें क्या किया, मेरे को पता लगा उसके यहाँ पर गन रख के सारा डाटा उससे पूछ लिया, सारा कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद में बोलता, हुन एदा सौदा ला दो। बंदा बैठा के विश्वास करके उसको बोलते, दो बंदे जो थे कहते हुन सौदा लाओ एदा। वो बंदे कबूले होंगे तभी मुझे भी पता लगा। हमें आपको किससे पता लगा? हमें तो वहाँ से पता लगा, पुलिस खबर में पता लगी, पुलिस से पता, पुलिस ने बताया होगा, वो बयान दिए होंगे, तभी मीडिया वाले को भी पता लगा। हमें अभी उसके बाद जब से कत्ल हुआ है उसके बाद आपसे पुलिस वालों ने कोई बात की? आपके घर पे आया कोई अभी तक, या आप वकील वगैरह से कोई बात कर रहे हो? फोन भी किए थे, ऐसी कोई बात होगी, कोई जो मर्जी हो, उन्होंने हमको बड़े से बड़े अफसर का नंबर दिए हैं। कहते कोई भी बात होगी माता बेफिक्र होके फ़ोन कर देना, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप बेफिक्र होके बोल देना। गड्डी के लिए बोलते थे कि हम इसको खड़ी नहीं करेंगे, रिसीव हो जाएगी माता, ऐसे करना कि ये गड्डी को आप किसी को दे के किराया चलवाना, तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया बना रहेगा।
ऐसे बोले थे मेरे को। हाँ जी। और यहाँ तक कि ऐसे हमको लगता नहीं था कि पुलिस वाले हैं, इतना सपोर्ट फैमिली के तरह मेरी सपोर्ट करते थे। चाय बनवा के लाते थे और रोटी मंगवा के खिलाते थे, पर खाया जाए तब ना। मैं उनका धन्यवाद हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी सपोर्ट किया, नहीं तो हम कहाँ पहुँच पाते। वो इतना बोल रहे थे कि हट्टी कट्टी थी कमल, एक बंदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। जब इसका पता लगा तब भी बोल रहे थे कि एक बंदा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, ये इतने बंदे हैं थे तभी उसको ऐसे किए। और वो भी धोखे से ले जाके कहीं सुनसान एरिया में मारे हैं। गड्डी तो वहाँ एक बार खड़ा है, एक बार दो बार गड्डी का वो उसमें सीसीटीवी कैमरे में आया है कि एक बार परना लेने गए थे, एक बार खड़ाने गए थे, ऐसे गए थे। तो बाकी और मेरे को कोई कुछ मिला नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपने कमल का बनाया हुआ वीडियोस खुद देखी हैं कभी, जो कमल की वीडियो बनाती थी, कमल खुद बनाती थी वीडियो? जब दिखाते थे बच्चे, उसी के पास मोबाइल होता था, जब दिखाते थे तो कभी देख भी लेती थी, नहीं तो आपको लगता है वो कंटेंट इतना गलत था कि उसका कत्ल हो जाएगा इस कंटेंट की, इस वीडियो की वजह से उसका कत्ल हो जाएगा, कभी लगता था? नहीं लगता था, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं देखते थे इतना। कभी काल का दिखा देती थी कि मम्मी देखो वीडियो ये बना के आई हूँ, ये बना के आई हूँ, देखो बढ़िया है कि नहीं। मैं कही हाँ ठीक है। तो और यही सब मैंने देखा, नहीं तो मेरे को कितना खर्चा था तुम्हारे आपके परिवार का, जो जिसकी वजह से कमल को वीडियो बनानी पड़ रही थी, कमल को कितना काम करना पड़ रहा था? क्योंकि कमल हर वीडियो में आपकी तरफ से बोला जा रहा है, कमल भी यही कहती थी, जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो सभी ये बोलते हैं कि हमारे घर का खर्चा इतना है कि हमारे बिना घर का खर्चा नहीं कोई उठा पाता। यानी हमारी रेगुलर दवाई चलती है, रेगुलर दवाई चलती है मेरे घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप जानते हो कि डॉक्टर के पास, चाहे मामूली डॉक्टर के पास जाओगे, 400-500 से नीचे दवाई नहीं देते हैं। और बाकी घर का खर्चा होता है। जैसे कमाने वाले घर में अकेली कमल थी आपकी? नहीं, मेरा बेटा भी कमाता है, बाकी तनख्वाह उनकी नहीं थी। प्राइवेट नौकरी में क्या देते हैं तनख्वाह, बहुत दूर जाना पड़ता था बेटों को काम करने के लिए, किराया भी लगाना पड़ता था, 80-80, 90-90 रुपया किराया लगाते थे, नहीं पूरा होता था। यानी कमल की जिम्मेवारी उसके बाप की थी। मेरे आदमी का एक्सीडेंट हुआ था 2002 में, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया था, दिमाग में चोट लगी थी। वो CMC हॉस्पिटल है, वहाँ पर 2 महीना 25 दिन वो वेंटिलेटर में थे। उसके बाद में जब वो छुट्टी दिए तो 1 साल कोमा में थे। डॉक्टर बोलते थे यहाँ भी लेटा के रखोगे तो यहाँ का भरना पड़ेगा, अब ये कब कोमा से बाहर आएंगे, इसलिए इनको घर लेके जाइए। मैं उनको घर लेके आई तो मेरे बच्चों के ऊपर सारा भार आ गया, मेरे पास कोई नहीं था। मेरा आदमी तो इस तरह हो गया, मेरे बच्चे ही उनका 10-15 साल इलाज चला। उसके बाद में डॉक्टर बोलता कि अब इनका दवा खिलाना बंद कीजिए, पर इनकी याददाश्त जा चुकी है, याददाश्त नहीं आएगी। इतने बड़े बच्चे को उनका दिमाग हो गया था, जैसे छोटा बच्चा होता। मुझे अम्मा बोलते थे वो। तो मेरे बच्चे आते थे तो उनको इतना गोदी में भर के खिलाते थे, बैठाते थे, खिलाते। ये सारा हाथ पैर सब टेढ़ा हो गया था, उनका पैरालाइज हो गया था। तो मेरे कमल के ऊपर आ गया। मैं बड़ी बेटी की शादी कर दिया तो कमल के ऊपर आ गया। अब इतना जहाँ पर अगर खर्चा होता है वहाँ पर 8,000-9,000 की नौकरी करने तो ये भी बोलते हैं कि कमल पैसा बहुत कमा रही थी, कमल के पास गाड़ियाँ गुड़ियाँ, कमल के सारा गाड़ी कुछ के था। लिए भी बताते हैं। आपको हम प्रूफ दिलवा देंगे। मेरी बेटी जब काम कर रही थी, अभी 2-3 साल हुआ इसको बनाते को, पहले वो काम करती थी, ड्यूटी करती थी। पहले क्या काम करती थी कमल? ये बैंक में IDBI में जॉब करती थी। तो मेरी बेटी जब काम करती थी, उसके बाद में नहीं पूरा होता था खर्चा, तो नहीं, उसके बीच में जब कोरोना काल नहीं था, उसी के बीच में वो पूरे हो गए थे। तो इतना प्यार करती थी हमारी बेटी उनसे कि उतना शायद तो हमसे नहीं करती रही होगी। उसके दिमाग में
जैसे शौक लग जाता है, सभी उसको रुलाते कि रो ले, कहते किसके दिमाग में असर पड़ जाएगा। उनके ही ऊपर वो लेट गई थी, कहती मैंने पापा के साथ भी चले जाना है। और इतनी ये भी बात है, हमारे मोहल्ले वाले भी जानते हैं, रात को 12 बजे शमशान घाट पहुँच के वहाँ जाके ताला लगा रहता तो वहाँ पकड़ के रोती, पापा पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। हम लोग वहाँ से लेके आते थे। जब IDBI में कर रही थी नौकरी तो 2002 में जब इनका एक्सीडेंट हुआ, तब ये रात को इनकी हालत बिगड़ जाए तो कोई ऑटो वाले को फ़ोन करो, कोई सुने ही ना, कोई फ़ोन ही ना उठाए। मेरी भी तबीयत बिगड़ जाती है, मेरा कभी शुगर 27 पर पहुँचेगा, कभी मेरा BP डाउन हो जाएगा, लैट्रिन बाथरूम नीचे हो जाएगा, दिल काम करना ही बंद कर देगा। तो इसलिए वो दुखी होके किस्तों पर गाड़ी ली थी कि मेरे पास होगी तो मैं अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया करूँगी, इसलिए लिया था किस्तों पर गाड़ी। और मेरी गाड़ी को वहीं खड़ी है। मेरी गाड़ी की हालत वैसे पता नहीं यूँ न ऐसे कोई गाड़ी है। और इसको बोला जा रहा था इसके पास तो वो है, स्कॉर्पियो है, ये है वो है। कभी हमारे यहाँ तक पहुँचते, मेरे पास तक पहुँचते, हमारा डाटा सारा देखते तो तुम्हें पता लग जाता कि ये कितना कमाती है। अभी कमल के बाद, जब से कमल की डेथ हुई है, जब से कमल का मर्डर हुआ है, उसके बाद अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है फिर? अभी कैसे चलेगा खर्चा? जो खाना पीना किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा, कोई खा ही नहीं रहा है। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे ने जो है छोड़ दिए हैं खाना। वो सवाल करते हैं, पूछते हैं कहाँ है, कहाँ है मम्मा, कहाँ है, क्या उनसे बताएंगे? खाना ही नहीं खा रहा कोई। जो जानने पहचानने वाले हैं बेचारे कभी किसी के घर से रोटी पहुंचा देते हैं, दाल सब्जी रोटी पहुंचा देते हैं, कभी कोई, वो भी रखे रखे जो है फेंकना पड़ता है, खाते ही नहीं हैं। अब वो तो भगवान जाने कैसे चलेगा खर्चा। लेकिन जब तूने सहारा ही छीन लिया, अब चले खर्चा ना चले, उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? जब मेरा बच्चा ही चला गया तो मैंने खर्चा क्या देखना है? अभी कल उसको 8 दिन होगा संस्कार किए, वीरवार है कल। तो बाकी जानने सुनने वाले जो हैं वो हमको हौसला देते हैं, किसी चीज़ की लोड़ हुई मैनू दस दियो, किसी चीज़ की लोड़ हुई मैनू दस दियो। अभी ये भी बोला जा रहा है कि जानबूझ के गरीब परिवार चुना जिसकी लड़की का कत्ल किया गया। आप भी बोल रहे हो कि हम गरीब थे इसलिए हमारी लड़की को उठा के उसका कत्ल कर दिया इन्होंने। ये भी बात सामने आ रही है कि अभी गरीब परिवार इसलिए चुना कि बाद में अगर समझौते की बात आई तो पैसे उसे दे के परिवार के साथ समझौता कर लेंगे अमृतपाल महरों जैसे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। बेटा मैं मर जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं कभी अपने बेटी का सौदा नहीं करूंगी कि मुझे पैसा दे के और समझौता कर ले। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। कि क्या चाहते हो, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए, जैसे इसने किया इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसने धोखे से हमारे साथ ऐसा कांड किया ना, और यही जान के किया। मेरे 2 दिन घर में सू लेने आया था कि इनके घर में कौन कौन है। ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे पीछे लग सकते हैं या आ सकते हैं पीछे पीछे। ये सारा ये यहाँ का सू लेने आया था, तभी ऐसा कांड किया। यही तो मैं। तो कैसे कपड़ों में आया था? वो बाने में आया था? नहीं, बाने में नहीं आया। बाने में बोल रहा था कि अगर मैं बाने में आता तो मेरे को सब जान लेते, इसीलिए बाने में नहीं है, इसीलिए माता मेरे को नहीं पहचान पाई। मैं कही हाँ बेटा, उसको यही बात बोली। हाँ, उससे पहले आपने अमृतपाल को पहले कभी देखा था? मैंने बाने में देखा था इसको। कहाँ पे देखा था? वही जो मेरी लड़की को उल्टा सीधा बोल रहा था, वीडियो बारे, जो वहाँ मालदार छड़ा में जाती थी, फिर पागू पागू जो नाटक बनाते थे, मैं उसके पीछे विवाद हुआ था, मैंने वहीं देखा था इसको। जब मेरी लड़की तो जब आपके पास पहले, सबसे पहले 7 तारीख को आता है आपके घर पे, 7 तारीख को कौन से कपड़ों में आता है फिर? ये पैंट शर्ट में ही? वही ड्रेस में आया था, पैंट शर्ट नहीं थी, टी-शर्ट थी। थोड़ा से अजीब कलर था उसका, और पैंट भी काले रंग की थी, और परना ऐसे लपेटा हुआ था, पगड़ी उगड़ी नहीं बांधा था, ऐसे जैसे लगता दिहाड़ी वाला है कोई,
इस तरह आया था। स्कूटरी थी इसके पास, गाड़ी पे नहीं आया था, स्कूटरी पे आया था। स्कूटरी पर आया था। 2 दिन स्कूटरी, एक दिन ये अकेला आया था, एक दिन कोई बहुत लंबा ऊंचा था बंदा, तो वो आया था। वो भी कहता मेरी मॉडल टाउन में दुकान है, शॉप है, मोबाइल आदि, असी भी करावांगा प्रमोशन। वो तो था तो उसी का बंदा, तो कहते कि कोई गल नहीं, कर देंगे, ताड़ा भी कर देंगे प्रमोशन। अभी आपकी गली में कईयों के घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुए होंगे, पुलिस ने यहाँ से लिए कहीं से फुटेज? 7 तारीख 8 तारीख जब वो आता है उस टाइम की? सीसीटीवी कैमरा को तो ये पहले ही जब रेखी करता था, निगाह रखता था, तो कभी सीसीटीवी कैमरा के पास से आए गए। अच्छा, पहले से ही रेकी कर रहा था? हमें यह पता लगा कि 3 महीना से इसके पीछे रेखी कर रहा था। 3 महीने से था इसके पीछे था, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं था। जो बंदा अनजान होगा पहले गली मोहल्ले में किसी से पूछेगा, पता जी था, तब उसके दरवाजे जाएगा। ये डायरेक्ट मेरे दरवाजे स्कूटरी बीचों बीच ड्योढ़ी में खड़ी किया था। ये भी पता लगा कि ये कहीं इसी एरिया में कहीं था, स्टे किया था, कहीं रह रहा था, लेकिन हमें ये सब पता नहीं था, क्योंकि हम ज़्यादातर मोबाइल नहीं देखते। अभी कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, पोस्टमार्टम की आधी रिपोर्ट अभी तक आई है। ओ मेरे को पता लगा है, कोई डीएनए डीएनए टेस्ट अभी होने के लिए बाकी है। हाँ। बाकी ये हुआ कि जैसे लोग कहें कि कोई गलत फलत किया, कोई कुछ किया, ऐसा कोई बात नहीं था। मैं भी पूछने चाह रहा था कि अभी कुछ ऐसा तो नहीं सामने आया आपके पास? नहीं, ये सारी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जब गए थे तो वहाँ पर यही बात बोले थे कि इसका मकसद था मारना, ऐसे कोई बात नहीं थी। कहते इसका मकसद सिर्फ मार। उसके पास से कुछ लूटा वगैरह भी इन्होंने, कुछ उसने कमर को नहीं गोल्ड का पहना हो या कुछ हो, जहाँ पैसे पहनी थी, वो था उसके पास तब जब उसकी मर्डर हुआ? पहनी थी, कड़ा पहनी थी, गले में चैन पहनी थी, पर वो कोई गरा दशा की थी। मतलब लाश के ऊपर था वो या उतार के ले गए वो? नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं था, ना हमें कुछ मिला। हमें तो जो पर्स लेके गई थी, एक सेट कपड़ा भी लेके गई थी, हमें वो भी नहीं मिला। हाँ, ना जो कमर पहनी थी ना वो मिला, ना उसमें गाड़ी में कागज़ था, ना वो गाड़ी का कागज़ मिला, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। मोबाइल तो साथ में, और सारा डाटा पूछ लिए उससे, मोबाइल साथ में ले गए, मोबाइल ले गए थे उसका। हाँ, एक उसका आईफोन था और एक सैमसंग का था। 2 फ़ोन थे उसके? 2 फ़ोन थे। तो वीडियो जो बनाती थी आईफोन से बनाती थी, कोई फिल्टर नहीं लगाती थी, कोई कुछ नहीं करती थी, सिर्फ उसका एडिटिंग जो था वो अपना करती थी, बगैर फिल्टर का बनाती थी। और अब उसके द्वारा हम आपसे क्या कहें, ना मेरे दिन को नींद आती है, ना रात को नींद आती है, और उसी के कारण मेरी सेहत ज़्यादा बिगड़ जाती है। कभी मेरा बीपी बढ़ जाता है, कभी शुगर बढ़ जाती है। मैं आप लोगों से, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये सामने नहीं आ रहे हैं, किस लिए नहीं आते थे? मेरा हाथ पैर सारा कांपता था, पूरी शरीर कांपती। अभी मैं खड़ी हो जाऊं मुझे चक्कर आ जाएगा, थोड़ा देर खड़ी होके अगर मैं बोल दूं, मैं फ़ोन नहीं बात नहीं कर सकती, कि किसी फ़ोन आता है तब मेरे बच्चे उसको उठा के देते हैं बात करने के लिए, ये बात है। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਮਲ ਕੌਰ ਉਰਫ ਕੰਚਨ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 9 ਤਰੀਕ ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਠਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।